हे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक यादव। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो न्यूबॉर्न बेबीज़ है, यानी जो अभी न्यूबॉर्न से लेके 1 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, उनकी ये पहली गर्मी है और अभी गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, जिसके कारण हमें अपने बच्चों की देखभाल कैसे करना है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। इसमें हम 7 से 8 टिप्स की बात करेंगे जो नॉर्मली हमें हमारे क्लिनिक्स में जो है लोग पूछते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहली टिप्स है वो है घमौरी से अपने बच्चों को बचाने के लिए, यानी जो हीट रैशेस है उससे अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो सबसे पहले जो होता है, हमें अपने बच्चों को प्रॉपरली ड्रेस करना है। यानी कि जब भी हम अपने बच्चों को गर्मी में कपड़ा पहना रहे हैं तो ऐसे टाइम पे हमें 100% कॉटन का कपड़ा ही पहनाना है। कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो जो स्वेट रहता है, जो भी गर्मी से जो भी पसीना हो रहा है बच्चों को, उसे अच्छे से अब्जॉर्ब करता है। और नेक्स्ट, इसके अंदर से एयर वेंटिलेशन बड़े आसानी से हो जाता है। यानी कि क्या होता है, एयर वेंटिलेशन अगर अच्छे से हो रहा है तो बच्चों को पसीना कम होगा, और अगर पसीना कम होगा तो उससे क्या होगा कि बच्चों को हीट के जो रैशेस होते हैं, यानी घमौरियाँ होती है, वो नहीं होगी। नेक्स्ट, जब भी आप अपने बच्चों को कपड़ा पहनाएं तो ऐसे में याद रखें कि कपड़ा थोड़ा लूज़ होना चाहिए, एकदम टाइट कपड़ा नहीं पहनाना है। अगर लूज़ कपड़ा रहेगा तो एयर वेंटिलेशन प्रॉपरली होगा। अपने बच्चों को गर्मी में छोटा कपड़ा पहना, यानी कि एक हाफ स्लीव्स वाला जो भी उसको ऊपर से कुर्ता या फिर जो भी कपड़ा पहना रहे ऊपर से पहनाना है, और नीचे उसे हाफ चड्डी ही डालना है, जिससे कि वो कंफर्टेबल रहे और उससे ज़्यादा गर्मी महसूस ना हो। और नेक्स्ट, हम जब भी डायपर का यूज़ करें तो हमें कॉटन के डायपर यूज़ करने हैं, जो कि अच्छे होते हैं। जो डिस्पोजेबल डायपर्स होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं, जिसके कारण क्या होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और बच्चों को जो फोल्ड्स वगैरह है उसके अंदर रैशेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका बच्चा यूरिन या स्टूल पास कर देता है तो आप अपने जो डायपर है तुरंत निकाल देना चाहिए। निकालने के बाद अपने बच्चों को आधे घंटे से 1 घंटे तक के लिए फ्री छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे इतना जल्दी यूरिन या स्टूल पास नहीं करेगा। जब भी बच्चा स्टूल या यूरिन पास करता है तो उसका डायपर हमें चेंज करना है। नेक्स्ट, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, क्या हम अपने बच्चों को डायरेक्ट एसी या कूलर या फिर फैन के नीचे सुला सकते हैं? आप अपने बच्चों को एसी के सामने या कूलर के सामने रख सकते हैं, लेकिन उसका जो डायरेक्ट एयर फ्लो आ रहा है, जो भी एयर उसके सामने से आ रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ रूम का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। अगर बच्चों को डायरेक्ट एयर फ्लो लगेगा तो उससे क्या होगा, बच्चों को हमेशा सर्दी वगैरह होते रहेगी। जब भी आप अपने बच्चों को कूलर या फैन के सामने रख रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, बच्चे के नोज़ में नेज़ोमिस्ट नाम की जो भी नेज़ल ड्रॉप आती है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके बच्चे के नाक में जो है म्यूकस वगैरह स्टिक नहीं होगा और बच्चा अच्छे से सांस ले पाएगा और उसे ब्रीदिंग में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर आप एसी का यूज़ करते हैं, एयर कंडीशन का यूज़ करते हैं, ऐसे कंडीशन में आपको अपने जो रूम का टेम्परेचर है वो हमेशा 25 to 27 के डिग्री के बीच में मेंटेन करना है। आप हमेशा जब भी अपने बच्चों को एसी के सामने सुला रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको आपके बच्चे का बॉडी हमेशा टच करके देखना है, कहीं वो ज़्यादा कोल्ड तो नहीं हो रहा है, और उसे हल्की सी ब्लैंकेट वगैरह उसके शरीर पे डालना है, ताकि उसका बॉडी अंदर से वार्म रहे। ज़्यादा कोल्ड होगा तो आपका बच्चा उसकी वजह से भी बीमार हो सकता है। नेक्स्ट, जो है ज़्यादा गर्मी के कारण क्या होता है, बच्चे डिहाइड्रेट होने लगते हैं। जो 0 to 6 मंथ के बेबी हैं उन लोगों में क्या होता है, हमें फ्रिक्वेंटली उन्हें मिल्क देते रहना चाहिए। जो बच्चे जो मदर मिल्क पे डिपेंड है उनको कंटिन्यू 2 hours 3 hours पे बेबी को मिल्क फीड करना है, जिससे कि बेबी जो है वो हाइड्रेटेड रहे। अभी बच्चा हमारा हाइड्रेटेड है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? इसमें हम यूरिन को देख सकते हैं बच्चे की। अगर बच्चे की यूरिन अगर क्लियर है मतलब बच्चा अच्छे से हाइड्रेटेड है। अगर लाइट येलो है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही यूरिन अगर डार्क येलो हो रही है, यूरिन की क्वांटिटी कम हो रही है और बच्चे की आंखें या फिर लिप्स जो है ड्राई हो रही है, यानी आपका बच्चा डिहाइड्रेटेड हो रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों को हाइड्रेट रखने का, होता है ब्रेस्ट फीडिंग। जो 0 to 6 मंथ के बेबी है उनको अलग से ऊपर से पानी नहीं देना है, जो भी है उसे ब्रेस्ट फीड या फिर फार्मूला मिल्क देना है, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीड और फार्मूला मिल्क होता है इसके अंदर 80 to 85% वाटर होता है, जिससे बेबी हाइड्रेटेड भी रहता है और उसको न्यूट्रिशन भी मिलता है।
अगर हम अपने 0 to 6 मंथ के बेबी को अगर हम वाटर देते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हम उसे ओवर हाइड्रेट कर रहे हैं। बच्चों की जो किडनी होती है वो इतना अच्छे से अभी तक डेवलप नहीं हुई होती है कि उसे हम एक्स्ट्रा फ्लूइड दे सकें। इसके कारण बच्चे के किडनी के ऊपर असर पड़ सकता है। तो हमारी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आपका बच्चा 0 to 6 मंथ के बीच में है तो उसे सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क या फिर उसे फार्मूला मिल्क, यही दोनों देना है, अलग से पानी नहीं देना है। जब आपका बच्चा 6 मंथ से लेके 12 मंथ के बीच में है तो ऐसे टाइम पे आपका बच्चा जब भी फीड करता है, यानी खाना वगैरह कुछ खाता है या फिर कुछ भी खाता है, तो उसके बाद आप उसे 20 to 30 ml वाटर दे सकते हैं। दिन भर में अपने बच्चों को 100 ml वाटर दे सकते हैं। लेकिन ये किसके लिए है, जो 6 मंथ से 12 मंथ्स के बीच में जो बेबी हैं उनके लिए। इसके साथ साथ आप अपने बेबी को, जो बेबी 6 मंथ से लेके ऊपर हैं, जैसे 12 मंथ्स तक के बेबी हैं, ऐसे बेबीज़ को आप कोकोनट वाटर दे सकते हो या फिर छाछ भी दे सकते हो हाइड्रेशन मेंटेन रखने के लिए। नेक्स्ट जो है, बहुत सारे बच्चों के रिलेटिव पूछते हैं आउटिंग्स के लिए, जैसे बच्चों को बाहर लेके जाने के लिए। तो हमारी यही एडवाइस रहती है कि जो पीक्स आवर होते हैं, जैसे सुबह के 10-11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जो उस टाइम पे क्या होता है, गर्मी बहुत तेज़ होती है। तो इस टाइम पे हम कहते हैं कि अपने बच्चों को अवॉइड करें बाहर लेके जाने से। अपने बच्चों को आप घर में ही रखें, जितना ज़्यादा उतना अच्छा होता है। अगर आप इस पीक आवर्स में बाहर लेके जाते हैं तो आपके बच्चों को तकलीफ़ हो सकती है। अगर फिर भी अगर सपोज़ कभी आपको बाहर जाना ही है तो आप अच्छे से स्टॉलर का यूज़ कर सकते हैं, जिसको हेड कवरिंग वगैरह होती है, या फिर अपने बच्चों को हल्का कपड़ा उसके ऊपर ढक के रखना है बच्चे को, ताकि उसको डायरेक्ट सनरेज ना लगे। आप उन्हें सेप्टाहिल का ऐसे किड्स का जो सनस्क्रीन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बच्चे को सन कैप वगैरह यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चा हीट से बचे। मोस्टली हमारी एडवाइस तो यही होती है कि आप बच्चे को कड़क धूप में बाहर लेकर ना जाएं। नेक्स्ट जो है वो हमें रैशेस से बचाने के लिए हमें डायपर का यूज़ करना है। जो डायपर है हमें कॉटन का डायपर यूज़ करना है, ताकि बच्चे को जो है वो अंदर जो है गर्मी कम लगे। वरना क्या होता है, जो डिस्पोजेबल डायपर होते हैं उसको सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं, जिसके कारण बच्चों को अंदर गर्मी और उसके कारण स्वेटिंग होती है, जिससे बच्चों को प्राइवेट पार्ट्स पे रैशेस वगैरह ज़्यादा आ जाते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर हम अपने बच्चों को नहला सकते हैं या नहीं नहला सकते हैं। ऑफकोर्स आप अपने बच्चों को नहला सकते हैं, लेकिन नॉर्मल पानी से, ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं लेना है और ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं लेना है। जो नॉर्मल टेम्परेचर्स के वाटर्स होते हैं हम उसका इस्तेमाल करके अपने बच्चों को नहला सकते हैं। और कितने रिलेटिव्स पूछते हैं हम अपने बच्चों का मसाज कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप मसाज करना चाहते हैं अपने बच्चों को इन समर, तो आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है, जो मस्टर्ड ऑयल होता है यानी कि जो राई का तेल होता है वो क्या होता है, थोड़ा थिक होता है, और ऑलिव ऑयल भी थोड़ा थिक होता है। तो इसके कारण क्या होता है, बच्चों को हीट यानी गर्मी ज़्यादा महसूस हो सकती है, और जिसके कारण बच्चों को हीट रैशेस आ सकते हैं। तो आप कोकोनट ऑयल का यूज़ करो मसाज करने के लिए, वो भी नहाने के पहले। उसके आधे घंटे बाद आपको अपने बच्चों को अच्छे से नहला देना है। नहलाने के बाद आप बच्चों को अच्छे से पाउडर वगैरह स्प्रिंकल करके उसे अच्छे से कॉटन के कपड़े में लपेट के या फिर कॉटन का कपड़ा पहना के अपने बच्चों को रख सकते हैं। नेक्स्ट है, अपने जो भी सराउंडिंग्स है उसको साफ़ सफाई से रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कुछ भी उठा के अपने मुँह में डालना चालू करते हैं। अगर आपका बच्चा कुछ भी उठा के मुँह में डालता है, अगर वो साफ़ नहीं है, तो उससे बच्चों को गैस्ट्राइटिस या फिर गैस्ट्रोएंटराइटिस होने के चांसेस होते हैं, जिसके कारण बच्चों को लूज मोशन, वॉमिटिंग वगैरह लग सकता है। और गर्मी में अगर लूज मोशन और वॉमिटिंग होता है तो ये बहुत डेंजरस हो जाता है, यानी बच्चा बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होने लगता है। तो ये सब हमें अपने आसपास की जो भी सराउंडिंग्स है उससे क्लीन रखना